हेलो दोस्तों। आज हम रामबाण जो स्टैटिक जीके की जो बुक आती है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं स्टैटिक जीके के उनको करवाने वाले हैं। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा जो नदियों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ समझ लेते हैं इधर। या तो मैं पहले आपको एक आध दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं इस बुक में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इनको करने से पहले हम यहाँ पे चीज़ों को मैप से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो रिवर सिस्टम है तो रिवर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। भारत की जो नदियों का जो सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं उनमें से तीन प्रमुख नदियाँ होंगी, सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये तीनों एक नदी तंत्र का निर्माण करेंगी, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रायद्वीप भारत में जो प्रमुख नदियाँ होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पे मुख्यतः क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर के, तो हम यहाँ पे जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि ये पूरी नदियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे हम आज लेक्चर में करेंगे, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें समझने में टाइम नहीं लेंगे, इसके लिए फिर दूसरा अलग से लेक्चर लाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा जल्दी से समझते हैं कि आगे क्या है। देखते हैं हम नदियों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गंगा के बारे में हमने सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने रखा है। यहाँ पे देखिए जो गंगा नदी के बारे में है, गंगा नदी, तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। गंगा नदी के बारे में देखिए, इस तरफ से यहाँ से जहाँ पे मैं रेड रेड कर रहा हूँ, यहाँ से गंगोत्री से भागीरथी नाम की नदी निकलती है। कौन सी, भागीरथी नाम की नदी निकलती है। और यहाँ से जिस तरफ मैं रेड रेड कर रहा हूँ, यहाँ से अलकनंदा नाम की नदी निकलती है। अलकनंदा नाम की नदी निकलती है। अब ये अलकनंदा नदी जब हमारी भागीरथी नदी से मिलती है तो यहीं पर इसका नाम गंगा पड़ता है। कहाँ पर, यहीं पर इसका नाम गंगा पड़ता है। तो इसको क्या नाम से पुकारते हैं जहाँ पे ये मिलती है, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयागी। 5वें नंबर में देवप्रयाग है। इसके पहले भी अलकनंदा से बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे जो पहले नंबर में जो अलकनंदा से हमारी जो नदी मिलती है वो कौन सी है, धौली गंगा। कौन सी है, धौली गंगा। तो जब धौली गंगा मिलती है तो उसको नाम देते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं उसे, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। इसके बाद आगे अलकनंदा बढ़ती है और दूसरे नंबर में हमारी मिलती है दूसरी नदी, नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी, नंदाकिनी। ध्यान दीजिएगा ये मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है। ठीक है, तो इसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, नंद प्रयाग। न से नंदाकिनी और न से नंद प्रयाग। ठीक है, इसके बाद अलकनंदा और आगे चलती है तो तीसरे नंबर में अलकनंदा से मिलती है पिंडार नदी। कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी। तो इसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। और जब अलकनंदा और आगे जब बढ़ती है तो यहाँ पर इससे मिलती है मंदाकिनी नदी चौथे नंबर में, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। कौन सा, रुद्रप्रयाग। अब यदि इसको पूछे कि मंदाकिनी कहाँ से निकलती है तो केदारनाथ से। कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, इस तरफ मंदाकिनी है और इस तरफ नंदाकिनी है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो अलकनंदा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे। अब देखिए इसके आगे दोनों ये चलेंगी। देखिए भागीरथी में यहाँ पर ये भागीरथी आती है इधर से, और यहाँ से एक छोटी सी नदी भिलांगना नदी आती है। देखिए ये भिलांगना नदी हरी हरी। तो जब भागीरथी और इधर से भिलांगना नदी मिलती हैं तो यहीं पर टिहरी डैम का निर्माण होता है, तो आप साथ में इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो मंदाकिनी अलकनंदा और भागीरथी आगे चलती हैं ऋषिकेश में और इसके बाद हरिद्वार में। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। तो ये गंगा नदी कैसे कैसे मिल करके बनती है, किन किन नदियों से, वो हमने पढ़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में देखते हैं, गंगा नदी हमारी गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गोमुख से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी हमारी गोमुख से जब निकलती है, यहाँ पर ये गोमुख है। ठीक है,
गंगा नदी इधर से भागीरथी निकली होगी और इधर से अलकनंदा निकली होगी, ये दोनों मिल गई होंगी, ठीक है। इसके बाद ये गंगा कहलाई होंगी और ये आगे बढ़ती होगी ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये रामगंगा मिल रही है, ये गोमती मिल रही है, घाघरा मिल रही है, गंडक मिल रही है, कोसी मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद ये महानंदा मिल रही है। तो आप इसको याद रखेंगे क्रम से, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये गंगा के किस तरफ से मिल रही हैं? बाएं तरफ से मिल रही हैं। किस तरफ से मिल रही है? बाएं तरफ से। इसको दाएं बाएं कैसे देखते हैं? जिस तरफ नदी बहती है तो उसी तरफ यदि हम डायरेक्शन अपना मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा जो दायां हाथ होगा तो वो नदी का दायां हाथ होगा, और जो हमारा बायां हाथ होगा उस तरफ नदी का भी बायां होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाएं तरफ से मिल रही हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इसके बाद यदि हम दाएं तरफ से देखें तो कौन कौन सी नदी मिलेगी? दाएं तरफ से हम यदि देखें तो प्रमुख रूप से यमुना नदी मिलेगी। ये जहाँ पे मैं रेड रेड कर रहा हूँ ये यमुना नदी है, और यमुना नदी में कई सारी सहायक नदी आएंगी। यहाँ से चंबल नदी आती है, चंबल नदी यमुना में मिलती है, ये चंबल नदी। और चंबल नदी में इधर से एक बनास नदी भी आके मिलती है। फिर यहाँ पर आती है सिंध नदी, फिर बेतवा, केन, ठीक है। तो ये चारों नदियाँ यमुना नदी में मिल जाती हैं, और फिर यमुना नदी जा कर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। फिर इसके आगे टोंस नदी मिलती है गंगा नदी में, फिर इसके आगे सोन नदी मिलती है, और इसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पे ये हुगली, जो हुगली नदी जो है हमारी, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, गंगा की एक पार्ट है, जो हमारी मेन रूप से जो गंगा है तो ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और एक पार्ट इसका हुगली नदी जो हमारे पश्चिम बंगाल से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुगली नदी ऐसे आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो मेन जो ब्रांच है गंगा की तो वो आके बांग्लादेश के अंदर से होकर के इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब ये जो हुगली नदी है तो हुगली नदी में हमारी यहाँ से एक दामोदर नदी सहायक के रूप में जाती है, जो हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब यदि क्वेश्चन आए कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरफ से हमारी ब्रह्मपुत्र आती है, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है और अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत के अंदर प्रवेश कर जाती है, और फिर इधर से असम से बहते हुए और यहाँ पे फिर बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। तो इसको सांगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब इसके आगे हम कुछ नई चीज़ें देख लेते हैं। इसको आप यदि याद ना हो तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में हैं तो इसलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ब्रह्मपुत्र के बारे में समझते हैं। पहले पूरी नदियों के बारे में समझ लेते हैं और इसके बाद फिर पूरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र यहाँ से हमारी आती है ऊपर से, जिसका ऊपर नाम क्या रहता है? सांगपो रहता है। क्या रहता है? सांगपो रहता है। और यहाँ पे हमारे अरुणाचल प्रदेश से ये अंदर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर ये एक सांगपो नदी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक दिबांग नदी है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक दिबांग नदी है, ये दिबांग नदी, ठीक है। ये लोहित नदी, ये क्वेश्चन में आएगा कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऑप्शन में लिखे होंगे दिबांग, लोहित नदी, ठीक है। इस तरह से अब इसमें देखिए बूढ़ी दिहिंग नदी, और यहाँ पे देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह माजुली द्वीप समूह बना हुआ है, ठीक है। अब इस तरफ से देखिए, यहाँ पे इस तरफ देखिए दिबांग है और इस तरफ दिहांग नदी है। इस तरफ दिबांग नदी है और इस तरफ दिहांग नदी है। फिर यहाँ से सुबनसिरी नदी, और इसके आगे देखिए यहाँ नीचे देखिए जहाँ पे मैं पीला पीला कर रहा हूँ, यहाँ पे धनसिरी नदी। कौन सी नदी? धनसिरी नदी। और ऊपर से जिया भरेली नदी, ठीक है। जो मुख्य नदी हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कपिली नदी। कौन सी नदी? कपिली नदी, ठीक है। और इसके आगे यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे
ऊपर से हमारी एक नदी आएगी मुख्य रूप से मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। और नीचे यहाँ पे एक तिस्ता नदी होगी, ठीक है। संकोश भी आप याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये तिस्ता, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी? तिस्ता। और इसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे एक बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। और बराक नदी आगे इसका नाम मेघना पड़ जाता है, ठीक है। बराक नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना पड़ जाता है। ये हमारे नागालैंड से निकलती है तब इसका नाम बराक नदी होता है, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम मेघना नदी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके भी समझ लेते हैं। इस तरफ से देखिए आई है हमारी गंगा नदी। क्या आई है? गंगा नदी। और गंगा नदी जब गंगा नदी जब बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है क्या? पद्मा। क्वेश्चन अभी आएगा आगे कि बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? पद्मा है। और जब ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है जमुना। ध्यान दीजिएगा, यमुना नहीं है, जमुना है। क्या है? जमुना। और जब जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं और मिल करके आगे चलती हैं तो इधर से ये जब नदी आती है मेघना, तो जब ये मेघना नदी इनमें मिलती है तब इनका आगे सम्मिलित रूप से नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। तो ये फिर आगे मेघना के रूप में बढ़ती हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बराक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक, तिस्ता नदी, संकोश नदी, इसके आगे मानस नदी, और इसके आगे कपिली नदी, और ऊपर जिया भरेली नदी। देखिए जिया भरेली नदी, इसके आगे सुबनसिरी नदी, दिहांग नदी, और ऊपर दिबांग नदी, और इधर पे लोहित नदी। ये लोहित नदी, दिबांग नदी, दिहांग नदी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हैं। और यहाँ पर धनसिरी नदी, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है तो माजुली द्वीप समूह, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ये जो धुबरी लिखा है, जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा पूरा खराब हो गया है। यहाँ पे धुबरी लिखा है, तो धुबरी के ही स्थान से जो हमारी ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। असम में पड़ता है धुबरी, और इसके बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम समझते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। हमने जल्दी ही गंगा नदी तंत्र पढ़ा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा। अब इसके बाद हमें पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र देखते हैं, कहीं पे मैप लगा था इसका। हाँ देखिए ऊपर लगा है, यहाँ पे देखिए सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी है तो वो कहाँ से निकलती है? हमारे तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोरखचू हिमनद किससे निकलती है? बोरखचू हिमनद, जो मानसरोवर झील के पास है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी सिंधु नदी ऐसे निकलती है, ये सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसको पहले हम और जूम करते हैं। देखिए हाँ यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये नुब्रा नदी है, और नुब्रा नदी मिल करके जाएगी शोक नदी में। किसमें? श्योक नदी में। और श्योक नदी जा करके मिलेगी सिंधु नदी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है श्योक नदी, आप इसको याद रखेंगे। और यहाँ से स्वात नदी, ठीक है, और गिलगित नदी, ये सभी क्वेश्चन में हैं, अभी आगे मिलेंगे आपको ये सब। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद फिर हमारी जो सिंधु नदी की जो प्रमुख बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए यहाँ पे मैं मार्कर बदलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए झेलम, ये जहाँ पे व्हाइट कर रहा हूँ ये झेलम है। कौन सी है? झेलम नदी। तो सिंधु की यदि सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो क्या बोलेंगे? चिनाब नदी। कौन सी पूछे क्या बोलेंगे? चिनाब नदी। ये चिनाब नदी है, ये जहाँ पे मैं पीला कर रहा हूँ ये चिनाब नदी है। और चिनाब नदी में ऊपर से आकर मिलती है कौन सी नदी? ऊपर से आके मिलती है झेलम नदी। कौन सी नदी मिलती है ऊपर से? झेलम नदी मिलती है यहाँ पे चिनाब में, इस जगह पे, ठीक है। और नीचे से हमारी एक आती है रावी नदी, तो ये भी चिनाब में मिलती है। नीचे से हमारी आती है रावी नदी, तो ये भी चिनाब में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से आती है कौन सी नदी? रावी नदी। अब इधर इसे देखते हैं, नीचे जो ब्यास नदी है, ये छोटी सी नदी, ये जो ब्यास नदी है ये हमारी आकर के मिलती है इधर से सतलज नदी में। कहाँ पे मिलती है? सतलज नदी में। और सतलज नदी हमारी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी हमारी निकलती है राकसताल से, तिब्बत से, ठीक है। तो यहाँ से सतलज नदी ऐसे आती है और यहाँ से ये हमारी ब्यास नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और फिर ये आगे जा कर के सभी एक जगह मिलती हैं जिसे हम पंचनद बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पंचनद बोलते हैं, ठीक है। और ये फिर सभी आगे जा करके सिंधु नदी से मिल जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप ये भी याद रखेंगे, सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, कब हुआ था? 1960 में, जिसमें जो ऊपर की 3 नदियां हैं, ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जो 80% पानी है वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। कब का समझौता है? 1960 का समझौता है, ठीक है, सिंधु जल समझौता। और इसके बाद जो नीचे की जो 3 नदियां हैं, नीचे की जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज। तो इनका जो पानी 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान के लिए। ऊपर वालों का 80% पाकिस्तान के लिए और 20% भारत के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि सिंधु नदी तंत्र भी आपको कन्फर्म हो गया होगा। अब इसके आगे हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रायद्वीप की नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की नदियों में समझेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने उसमें देखा था हुगली नदी जो गंगा की एक पार्ट थी, ठीक है, जो पार्ट थी, जो मेन ब्रांच थी, तो बांग्लादेश की तरफ चली गई थी और हुगली हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ आ गई थी। फिर इसमें हमारी एक दामोदर नदी मिली थी, ऐसे इस तरीके से। फिर दामोदर के नीचे स्वर्ण रेखा, कौन सी? स्वर्ण रेखा, कौन सी? स्वर्ण रेखा। फिर इसके नीचे बैतरणी, कौन सी? बैतरणी। फिर बैतरणी के नीचे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के नीचे महानदी, कौन सी? महानदी। और महानदी के नीचे गोदावरी, गोदावरी। और गोदावरी के नीचे कृष्णा, कृष्णा के नीचे पेन्नार, पेन्नार के नीचे कावेरी, पेन्नार के नीचे कावेरी, कावेरी के नीचे वैगई, कौन सी? वैगई। और वैगई के नीचे ताम्रपर्णी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि पूछेगा कि सबसे अंतिम नदी, सबसे दक्षिण की नदी कौन सी है, तो हम वैगई बताते हैं, क्योंकि ताम्रपर्णी जो तो काफ़ी छोटी नदी है, तो इसलिए हम सबसे यदि दक्षिण की नदी बोलेगा तो वैगई नदी बताए जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम यहाँ पे फिर से इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा और इसको पूरी तरीके से याद रखिएगा। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब इसके आगे हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी पश्चिम की तरफ बहती हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, देखिए यहाँ पे ये नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है, और इसके नीचे ताप्ती नदी है, इसके नीचे तापी नदी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे कौन सी? नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के ऊपर विंध्याचल की श्रेणियाँ, कौन सी? विंध्याचल की श्रेणियाँ। और नर्मदा के नीचे सतपुड़ा की श्रेणियाँ, नर्मदा के नीचे सतपुड़ा की श्रेणियाँ। ये पहाड़ हैं, ऊपर विंध्याचल की पहाड़ियाँ और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो यदि पूछेगी कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ तो कौन कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, पश्चिम की ओर बहने वाली। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है। और दूसरे नंबर में ताप्ती नदी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये सारी नदियाँ बता दी आपको इधर पे। अब देखते हैं दूसरा मैप थोड़ा आगे। यहाँ पे देखिए जो पश्चिम की ओर बहती हैं, प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, उस वाले मैप में हमने ये देखा कि जो पूर्व की तरफ बहती है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये वाली नदियाँ हमारी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। अरब सागर में तो कौन कौन सी नदी हैं? ये साबरमती, कौन सी? साबरमती। जो मुख्य नदी है साबरमती, ठीक है। ये कौन सी है? माही नदी, कौन सी है? माही नदी। और यहाँ पे नर्मदा नदी, फिर ये ताप्ती नदी, और यहाँ पे एक बीच में लूनी नदी भी है, इसमें नहीं लिखा है। आप लूनी नदी याद रखेंगे, ठीक है ना। लूनी नदी भी बहती है, लेकिन वो समुद्र तक नहीं आती है, ठीक है। वो गुजरात के कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है, यानी रेगिस्तान में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मांडवी नदी जो गोवा में बहती हैं, ज्वारी नदी, शरावती नदी, गंगावेली, पेरियार और भरतपूजा। आप इनको याद रखेंगे कि ये पश्चिम की ओर यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। साबरमती, माही नदी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ज्वारी नदी, शरावती नदी, गंगावेली, पेरियार, भरतपूजा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने जल्दी से कवर करवाया आपके साथ। अब इसके आगे जो तो यहाँ पे 2 मैप और लगे हैं, तो इसको भी जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो गोदावरी नदी तंत्र है तो इसको हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ये हमारी गोदावरी नदी हो जाएगी, और गोदावरी नदी का यहाँ पे ये डेल्टा है, ठीक है। तो गोदावरी नदी की जो ऊपर से सहायक नदी है तो कौन है? पेनगंगा और वर्धा, पेनगंगा और वर्धा। फिर यहाँ पे वेनगंगा
और यहाँ पे इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है। तो ये मुख्य नदियाँ हैं, इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम अगला मैप देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे कृष्णा नदी का मैप लगाया हुआ है। तो कृष्णा नदी में देखते हैं, ये हमारी कृष्णा नदी है। और कृष्णा नदी में हम यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है, भीमा है। कौन कौन सी है, भीमा है। और यहाँ से आप याद रखेंगे मूसी नदी, कौन सी, मूसी नदी, ठीक है। और इस तरफ नीचे से आप याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी, कौन सी, तुंगभद्रा नदी। इधर से आती है तुंगा और इधर से आती है भद्रा, तो दोनों मिलके तुंगभद्रा बना के यहाँ से नीचे से मिलती है। यहाँ से ऊपर से कौन सी है, भीमा नदी, और ये मूसी नदी, और नीचे से तुंगभद्रा नदी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने इतना क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब यदि आपको समझ में नहीं आया हो या बहुत जल्दी जल्दी मैंने बताया हो तो आप इसको पॉज कर करके वीडियो को रोक रोक करके दोबारा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मजबूरी है हमें थोड़ा जल्दी से चलना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। जहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का आसपास का ये एरिया होता है, ठीक है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। मैं साथ में क्वेश्चनों के साथ में भी कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। जैसे अमरकंटक से और कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा कुत्ते बाहर आवाज़ कर रहे हैं तो बाहर बीच में डिस्टर्ब हो जाता है कई बार। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी, मैंने ये बताया भी था अभी। कौन सी नदी हो जाएगी? चिनाब नदी हो जाएगी। प्राचीन काल में खालिस्तान नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन सा होगा? गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, क्योंकि मगध का क्षेत्र कौन सा है? बिहार के आसपास का क्षेत्र मगध का क्षेत्र था, ठीक है। और बिहार के आसपास में जो नदी बहती है बड़ी, तो कौन सी है? गंगा नदी ही है, ठीक है। और इसीलिए गंगा नदी के किनारे ही मगध का क्षेत्र था और वहाँ पे पानी की उपलब्धता थी, इसीलिए मगध एक समृद्धशाली साम्राज्य था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि पूछे कि पश्चिम की ओर बहने वाली, तब वहाँ पे नर्मदा होगा, लेकिन यदि पूछे प्रायद्वीप नदी तो गोदावरी यहाँ पे आंसर होगा। और यदि पश्चिम की ओर बहने वाली तो वहाँ पे उत्तर नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला है। तापी नदी का जो बेसिन है तो किस राज्य में फैला है? यहाँ पे महाराष्ट्र है। यहाँ पे जब क्वेश्चन आया होगा तो 4 ऑप्शन में ऐसे राज्यों के नाम रहे होंगे जो जिसमें ताप्ती नदी का पानी नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो कहाँ पर मिलेगी? देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलेगी? देवप्रयाग में। ये हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, ठीक है, इनके बारे में। तो यहाँ पे देवप्रयाग हो जाएगा। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी। कौन सी हो जाएगी? मांडवी नदी, ठीक है। कुछ ऐसी नदियाँ या कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं जल्दी के कारण, लेकिन इसका जब एक अलग से लेक्चर लाएंगे नदी को पढ़ने का, तब उसमें ये सब सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है। अभी ये तो केवल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, खालिस्तान गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है तो इंद्रावती। कौन सी है? इंद्रावती, ठीक है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। जैसे मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती, और इसके बाद गोदावरी नदी, तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है। बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सोनाई नदी, लोगाई नदी और जीरी नदी, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। बराक नदी ये वही वाली नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर
किस नदी का उद्गम स्थल है? त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, नासिक जिले से। कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि किस जिले से या कहाँ से निकलती है, तो नासिक ही आ जाएगा, तो नासिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। इसको हमने अभी देखा भी है मैप में, ठीक है। तो मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो नर्मदा नदी, बहुत फेमस जलप्रपात है, ठीक है। संगमरमर के पत्थर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी है। कौन सी नदी है? महानदी है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। और इसमें विशाल जो डैम है, हीराकुंड डैम, इसी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है? तो घाघरा से लेकर के तिस्ता तक, घाघरा से लेकर के तिस्ता तक। और तिस्ता हमने देखी है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। और घाघरा घाघरा गंगा नदी की सहायक नदी है। तो घाघरा से तिस्ता तक, घाघरा जो हो तो सबसे स्टार्टिंग नदियों में से है सहायक नदी गंगा की, ठीक है। और तिस्ता ब्रह्मपुत्र की। तो घाघरा से तिस्ता तक गंगा का मैदान फैला हुआ है। क्वेश्चन यही है। किस नदी को बेथ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को बेथ भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखे हैं। लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। अभी हमने इसको देखा है। दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, लोहित, ये सारी हमने नदियां देखा है कि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां थी, तिस्ता वगैरह सब। दामोदर, ब्राह्मणी और खारकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य से हुआ? तो झारखंड से। देखिए ये नदियां जो हैं ब्राह्मणी और खारकाई, खारकई, ये वाली नदी तो आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन ब्राह्मणी अभी मैंने बताया है। और दामोदर नदी, ये दोनों नदी हमने बताई है। तो यदि थोड़ा बहुत गेस करेंगे तो ऑप्शन से हो जाएगा ये क्वेश्चन। मेउराछी, दामोदर और कागसबाती और रूपनारायण नामक नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? तो देखिए ये हमें नदियाँ मान लीजिए नहीं पता हैं, तीनों नदियाँ, लेकिन हमें एक नदी पता है। कौन सी नदी? ये दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। तो ऑप्शन से हम कर लेंगे कि हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। इस नदी के बारे में हमने अभी यहाँ पर कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा ये। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। इसके बारे में मैंने अभी बताया है कि गुजरात के कच्छ के रण में ये गायब हो जाती है। बुरही, दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। अभी हमने इसको देखा भी है ऊपर, ठीक है, मैप में। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब इसमें सरयू नदी और शारदा नदी मिल करके घाघरा नदी में मिलती हैं, ठीक है ना। अब बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो किसका है? झेलम का। किसका है? झेलम का। किसका है? झेलम का स्रोत है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी? तो लूनी नदी। लूनी नदी को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी। सियांग, तिरप, कामिक किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसमें ये तिरप और कामिंग इनको बारे में नहीं पता होगा, लेकिन सियांग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सियांग यदि आपको पता है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अलकनंदा, सतोपथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो खरक ग्लेशियर से। किससे? खरक ग्लेशियर से। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की, ठीक है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग पर मिलती हैं। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग पर मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की। इसके ऊपर हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में। इसके बारे में मैंने बार बार फोकस किया था आपसे मैप में जब बताया था कि आप इसको याद रखेंगे। गंगा का नाम भी पूछेगा कि बांग्लादेश में क्या है, ब्रह्मपुत्र का नाम भी पूछेगा कि बांग्लादेश में क्या है। गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से।
ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती हैं और नर्मदा नदी के साथ साथ यानी समांतर बहती है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। वास्तव में ये है कि जब ये इसमें दिहांग नदी मिल जाती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी और सोन नदी। तो सोन नदी जा करके गंगा की सहायक नदी गंगा में मिल जाती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में लूनी नदी, ठीक है ना। लूनी नदी के देखिए 3-4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा की है। कौन सी है? उड़ीसा की है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से। कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वतमाला मध्य प्रदेश से, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो नंदी पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? गंगा से, जो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। ये शोक क्या है? शोक ये है कि जब कोई नदी किसी राज्य में ज़्यादा जन और धन की हानि करती है तो उसे उस राज्य का शोक बोलते हैं। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, वैसे बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। लोहित नदी किस लोहित नदी किस नदी की प्रणाली का अंग है? तो ब्रह्मपुत्र की। किस नदी का? ब्रह्मपुत्र की। लोहित नदी के बारे में 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की है, ठीक है, जो राजस्थान की तरफ से आकर के मिलती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से। महाराष्ट्र और कर्नाटक से। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाकालेश्वर के निकट है? तो कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का, महाकालेश्वर का, ठीक है। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की। श्योक नदी और नुब्रा नदी। नुब्रा नदी श्योक में मिलती है और श्योक फिर जाकर के सिंधु में मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो महानदी प्रणाली। कौन सी? महानदी प्रणाली, ठीक है। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी, ठीक है। अब इसका कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक दक्षिण गंगा और एक दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं वहीं पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज में, ठीक है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर देती है? तो नर्मदा नदी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, तिरपा और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इसके आगे देखिए, भारतीय नदी प्रणाली में कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी। यदि पूछे कि भारत में जो सबसे ज़्यादा पानी किस नदी से में आता है? तो ब्रह्मपुत्र में, ठीक है ना। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी। लूनी नदी के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। किस नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील से होता है? तो सतलज से, ठीक है। आप इसको राकसताल को राक्षसताल ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पर है, ठीक है। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो सिंधु नदी, ठीक है। ये जो जास्कर है ना, तो जास्कर एक नदी भी है और जास्कर श्रेणियों से निकल करके सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है।
भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन नदी। ऐसा नहीं कि सबसे छोटी है, जो 4 ऑप्शन आए होंगे उनमें से जो सबसे छोटी रही होगी तो ये सोन नदी रही होगी, ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है ना। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती हैं? तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी निकलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है, ठीक है ना। सांगपो इसका नाम तिब्बत में होता है और देहांग अरुणाचल प्रदेश में होता है, और जब ये असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। किसे बिहार का दुख यानी बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। गोदावरी, देखिए यहाँ पे यदि हमने भारत का मैप बनाया, ठीक है, यदि हमने भारत का मैप बनाया तो यहाँ पर हमारा क्या है? महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से हमारी गोदावरी नदी निकलती है इस तरीके से, और जो कावेरी नदी है तो और नीचे से निकलती है, ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्र है तो ये हमारा दक्षिण भारत में नहीं गिना जाता है, इसलिए हमें दक्षिण भारत की गंगा यदि पूछे तो हम किसको बताएंगे? कावेरी को बताएंगे। किसको बताएंगे? कावेरी को बताएंगे। लेकिन यदि दक्षिण की गंगा पूछे तो हमारी जो गंगा नदी है, जो रियल वाली गंगा नदी है, तो यहाँ पे बहती है। तो गंगा नदी के दक्षिण में तो ये पड़ती है, ये वाली, इसलिए गोदावरी को हम दक्षिण गंगा बोल देते हैं, ठीक है। इस गंगा के दक्षिण में है ये, इसलिए हम इसको दक्षिण गंगा बोल देते हैं। और दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से एक नदी बहती है वो कावेरी है, तो इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको कन्फर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये आपको। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी। और यदि पूछे कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी, ठीक है। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर के मिलती है? तो किस नदी में जाकर के मिलती है? सतलज में जाकर के मिलती है। ये मैंने बताया है जब मैप में अभी डिस्कस कर रहे थे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। देखिए कोसी से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं शोक के नाम पे। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। तिब्बत में सांगपो है ना, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, ठीक है, और असम में ब्रह्मपुत्र नाम से, ठीक है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की, ठीक है, कावेरी की। इसमें अमरावती और हेमवती, ये यदि आपको याद रहेगा तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। क्षिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। क्षिप्रा नदी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी, ठीक है। ये क्षिप्रा भी है, उज्जैन इसी के किनारे पर बसा हुआ, ठीक है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियाँ कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? ब्यास, रावी, सतलज। ब्यास, रावी, सतलज जो भारत को मिली हैं, ठीक है ना, ब्यास, रावी, सतलज। और जो पाकिस्तान को मिली हैं तो सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। 1960 याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो राजस्थान। देखिए ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान से घूमते हुए उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना में मिल जाती है इटावा के पास, ठीक है। और चंबल की एक अच्छी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुतन्नी से होकर बहती है? तो नंदी नदी बहती है, ठीक है। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है, जो नर्मदा के साथ साथ चल करके अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर भी एक क्वेश्चन था इसी का। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर के गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। बेरी जी क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो लद्दाख में।
कहाँ पर होता है, जास्कर। ये क्वेश्चन ऊपर भी था इसी तरीके का, जास्कर से संबंधित। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर में है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर भी था यही। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो महाबलेश्वर में है। कहाँ पर है, महाबलेश्वर में है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदी किस राज्य से होकर के बहती हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। ये भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका। प्रायद्वीप भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, कावेरी नदी। बारहमासी मतलब जो साल भर बहती है। ठीक है, और बारहमासी क्यों है, क्योंकि देखिए ये कावेरी नदी दक्षिण में पड़ती है, और दक्षिण में जब मानसून आता है तब भी इसमें को पानी मिल जाता है, और जब लौटता हुआ मानसून जाता है तब भी कावेरी नदी को पानी मिल जाता है। इसलिए इसमें 12 मास मतलब 12 महीना में पानी रहता है साल के। ठीक है, चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहती हैं, किस ओर बहती हैं, तो उत्तर की ओर बहती हैं। चंबल, बेतवा और सोन नदी इस तरीके से बहती हैं। ठीक है ना, जो चंबल और बेतवा हैं तो वो जाकर के यमुना में मिल जाती हैं, और सोन नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, तो पद्मा नाम है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, तो पेन्नार नदी। ठीक है, कौन सी नदी, पेन्नार नदी। कालिंदी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यमुना को जाना जाता है कालिंदी के नाम से। किस शहर से होकर के नेत्रावती नदी बहती है, तो मंगलुरु से। कौन सी किस शहर से, मंगलुरु से नेत्रावती नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मानसरोवर। कहाँ पे है, मानसरोवर। ठीक है, तिब्बत में। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो सतपुड़ा है। कौन सा है, सतपुड़ा है। ठीक है, और यदि ताप्ती के ऊपर नर्मदा का पूछा जाए तो अमरकंटक, और अमरकंटक से दूसरी नदी सोन नदी का भी उद्गम स्थल है। ठीक है, किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, तो ब्रह्मपुत्र का। कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत से है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। मतलब जो नदियाँ विलुप्त होने वाली हैं उनमें से गंगा का भी एक नाम है। ठीक है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो अरावली से। ठीक है, अरावली राजस्थान में पाए जाते हैं। विश्व के सबसे पुराने पहाड़ हैं जो अभी जो हो तो जिनका क्षरण हो रहा है। ठीक है ना, तो लूनी नदी यहीं से निकलती है, अरावली के पश्चिमी हिस्से से। ठीक है, असम के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी अब अपने पश्चिम की ओर से कट करके दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो धुबरी। ये मैंने मैप में बताया है, धुबरी जो असम में है, यहाँ से वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, वह किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, तो गंगा। अब ये थोड़ा सा बेसिन समझ लीजिए। बेसिन क्या है, गंगा का बेसिन मतलब गंगा में किन किन राज्यों से पानी आ करके गंगा के माध्यम से जो हो तो समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, तो 10 राज्य होंगे उत्तर के जिनका पानी नदियों से, नालों से होता हुआ और लास्ट में अंततः गंगा में मिलता है, और गंगा से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, तो गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, नासिक जिला, महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल पृथक करने का काम करता है, तो अंबाला जो पंजाब में पड़ता है। ठीक है ना, अंबाला मतलब ऐसा राज्य जो अंबाला के जो आगे तरफ यानी सिंधु तरफ का जो हिस्सा होगा वो उधर का पानी सिंधु में चला जाएगा, और पीछे तरफ का हिस्सा का जो पानी होगा वो गंगा में आ जाएगा। ठीक है, कौन सी प्रायद्वीप नदियां भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो नर्मदा नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में बहती है, तो कलपोंग नदी बहती है। इसको आप याद रखेंगे। धनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कहाँ से हुआ है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है, तो नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत है।
और नुब्रा नदी जाकर के मिलती है श्योक नदी में, और श्योक नदी मिलती है जाकर के सिंधु नदी में। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है। रामगंगा किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती है? तो कार्बेट जो हो तो राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है रामगंगा। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान को एक झील के अंदर बहती है? तो कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी हो जाएगी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। माफ़ करिएगा, मैं स्टार्टिंग में शायद इसमें नागालैंड बोल दिया था, तो आप इसको याद रखेंगे। नागालैंड में नहीं, मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है। और यही जब आगे जब नदी जाती है तो इसमें जब आगे जाती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और जब ये मेघना मिलती है हमारे ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो सम्मिलित रूप है, तो इन दोनों का नाम फिर मेघना पड़ जाता है। ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किन के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज पर मिलती है। इसको आप याद रखेंगे, कावेरी जल विवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अलकनंदा तथा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो देवप्रयाग बनाती हैं। ये क्वेश्चन भी 3 से 4 बार आ चुका है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो सोन नदी में है, सोन नदी का। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ओंकारेश्वर। कौन सा हो जाएगा? ओंकारेश्वर। ठीक है। जो नर्मदा नदी पे है। ठीक है ना। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। औसत लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर है। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो कौन सी हो जाएगी? महानदी हो जाएगी। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो महानदी हो जाएगी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा पानी मिलता है? तो कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। ठीक है ना। लूनी नदी हो जाएगी। लूनी नदी जब ऊपर से जब आती है तो तब इसका पानी मीठा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये रेगिस्तान में अंदर जाती है तो इसका पानी खारा होने लगता है। ठीक है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। अमरकंटक पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से? तो नर्मदा नदी, सोन नदी। ठीक है। गंगा नदी किस देश से होकर के बहती है? तो बांग्लादेश से और भारत से। बांग्लादेश से और भारत से होकर के बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के। फरक्का जो डैम है वो किस नदी में बना है? गंगा नदी में। यहीं पे ये 2 भागों में बढ़ जाती है, भागीरथी और हुगली। तो जो भागीरथी जो होती है तो वो मेन ब्रांच होती है जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, और हुगली अपने पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाती है। और फिर हुगली में जाकर के ये दामोदर नदी मिलती है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, भारत की कौन सी नदी सबसे चौड़ी नदी है? इस चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्यन पर्वत से निकलती है। ठीक है। विंध्यन पर्वत से निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो हमीरपुर में होता है। कहाँ पर होता है? हमीरपुर में होता है। ठीक है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा है। ये बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ी नदी ये है, पूछ रहा है। ठीक है ना, लंबाई में। ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी लंबाई में। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो भागीरथी है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी है। ठीक है। अभी मैंने बताया कि जब ये बंट जाती है हुगली और दूसरी ब्रांच जो मेन ब्रांच तो भागीरथी होता है। ठीक है। भारत की किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में नदियाँ भी बहुत सारी हैं। जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो आकर के पूरे उत्तर प्रदेश को एक सिंचित क्षेत्र बनाती हैं। ठीक है। दोआब का क्षेत्र बना देती हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई।
किस नदी को वांगड़ तथा कांडाल की गंगा भी कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। किसे? माही नदी को। माही नदी से याद आ रहा है कि माही नदी भारत की एक, विश्व की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए ये ऐसे मध्य प्रदेश से निकलती है, इस तरीके से मध्य प्रदेश से निकलती है और ऐसे जाकर के इस तरीके से जाती है और यहाँ से ऐसे कर्क रेखा जाती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पीति नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो कुंजम दर्रा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कुंजम दर्रा से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नदी, जमुना के नाम से जानी जाती है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ना। अब इसके आगे देखते हैं, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। रामगंगा कहाँ से निकलती है? पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नामिक ग्लेशियर से निकलती है। बराकर तथा कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दामोदर नदी की। ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं? दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है ऐसी जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट को भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो पूरा ये नदी वाला जो हमारा रामबाण का जो पुस्तक है उसके पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चनों में क्या दिया है, कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी, जो चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी। ठीक है, द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी का विस्तार बोला है कि किस राज्य में नहीं है महानदी का, तो किस राज्य में नहीं होगा? कर्नाटक में, क्योंकि महानदी तो बंगाल की खाड़ी तरफ गिरती है और ये उड़ीसा की मुख्य नदी है, उड़ीसा राज्य की। ठीक है ना, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। निम्नलिखित में से नदियाँ और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? तो गलत वाला निकालना है। देखिए यहाँ पे यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस नदी, ये हमने देखा है। चंबल, टोंस, केन, बेतवा, इनको हमने देखा है। और गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है और यहाँ पर सिंधु की सहायक नदी झेलम है ही, तो इसको आपको कन्फर्म ही होगा। और चंबल की जो है तो राप्ती नदी नहीं है। चंबल की कौन सी नदी सहायक थी? बनास नदी। चंबल की सहायक नदी कौन सी थी? बनास नदी। तो इसके आगे देखते हैं, झेलम नदी की सहायक नदी है, झेलम नदी की सहायक नदी है तो कौन सी है? पोहरू है। कौन सी है? पोहरू है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम कहाँ पे है? तिब्बत में। ठीक है, मानसरोवर के पास। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में मतलब कर्क रेखा के ऊपर ही वो समुद्र में गिर जाती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरेगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गोदावरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो यमुना में जो नहीं मिलती है कौन सी हो जाएगी? सोन नदी। क्यों? क्योंकि सोन नदी तो गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक है, तो सोन नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो हिमालय का उद्गम स्थल किस नदी का नहीं होगा? महानदी का। ठीक है, ये प्रायद्वीप भारत की नदियों में से है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सी नदी हिमालय का अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालयी अफवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नहीं होगी? गोदावरी। कौन सी नहीं होगी? गोदावरी, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और जो बाकी तीनों ऑप्शन है वो सभी हिमालय से निकलती हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? सतलज का नहीं है। क्यों? सतलज मानसरोवर के पास से ही ये भी निकलती है। ठीक है, मानसरोवर के पास से ये भी निकलती है जो तिब्बत के पास से आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियाँ हैं? तो गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती का तो पता नहीं, लेकिन सरस्वती का नाम इसमें लिख दिया है। ठीक है,
निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी होगी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। इसके बारे में मैंने भी बताया था कि मध्य प्रदेश से निकल के ऐसे होकर के और दो कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर के बहती है? तो लूनी नदी होगी। कौन सी नदी होगी? लूनी नदी होगी, जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है गुजरात वाले में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा नदी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्वार नदमुख समझ लेते हैं क्या है। देखिए, जब ये नदियाँ किनारे किनारे जब पहाड़ होते हैं, तो जब पहाड़ होंगे तो जब ये इनका बहाव होगा तो पहाड़ों के कारण जो मिट्टी मिट्टी बह कर के आएगी नदियों के साथ, वो जम नहीं पाएगी। यदि वो जम जाती, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद लेकर के आती हैं, तो जब ये लास्ट में समुद्र से मिलने वाली होती हैं मुहाने के पास, तो वहाँ तक जाते जाते इनकी ढाल ढाल यानी ढालान जो हो तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि ढालान कम हो जाएगी तो पानी का वेग भी कम हो जाएगा, और पानी का वेग कम हो जाएगा तो जो मिट्टी है वो जम जाएगी इधर उधर साइड में, और वो मिट्टी समुद्र में नहीं जा पाएगी, तो उससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। लेकिन जिन नदियों के किनारे किनारे पहाड़ होंगे, तो यदि ढाल कम भी हो जाएगी तो उस नदी के पानी का मजबूरी हो जाएगी कि जो गाद और जो मिट्टी है तो उसको बहाना पड़ेगा, और वो बहा करके अंत में समुद्र में गिरा देते हैं। तो ये जब मिट्टी गिर जाती है लास्ट में, तो ये इस तरीके की लास्ट में आकृति बना लेती है, तो इसको एस्चुरी बोलते हैं, ज्वार नदमुख बोलते हैं। ठीक है, ये तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से और भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो उसी हिस्से पे जो एक आकृति का निर्माण होता है उसे एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, त्र्यंबकेश्वर में निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो किस नदी का स्रोत है? बहुत देर से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, गोदावरी नदी का स्रोत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं होगी? गोमती, क्योंकि गोमती तो गंगा की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी दादर नगर और हवेली में बहती? दादर नगर हवेली में बहती है, तो कौन सी हो जाएगी? दमन गंगा। तो इसका ट्रिक भी ठीक है, दमन गंगा से दादर नगर हवेली। ठीक है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीप नदी नहीं है? प्रायद्वीप नदी कौन सी नहीं होगी? अलकनंदा। कौन सी नहीं होगी? अलकनंदा, क्योंकि ये तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में से एक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? यहाँ पे गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी, ये क्योंकि गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी मंजीरा नदी। कौन सी? मंजीरा नदी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी गंगा के उत्तर तट की सहायक नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? सोन। सोन तो ये दक्षिण से जाकर के मिलती है, और केन, जो केन नदी है ये तो यमुना में जाकर के मिलती है, फिर इसके बाद ये गंगा में मिलते हैं। यदि बेतवा की बात करें तो ये भी यमुना में पहले मिलती है। तो हमारी उत्तर तट से मिलने वाली कौन सी हो जाएगी? गंडक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंडक हो जाएगी। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरेगी। ठीक है, कृष्णा नदी गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है कौन सी नदी? गंगा नदी। ये उत्तराखंड से होते हुए और सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाएगी? जो पीछे की तरफ बहती है, ताप्ती और नर्मदा नदी। ठीक है, जो भ्रंश घाटियों से बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? गोमती नदी, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी हो जाएगी इसमें? साबरमती। कौन सी हो जाएगी? साबरमती। कौन सी हो जाएगी? साबरमती, क्योंकि गोमती जो है तो गंगा की सहायक है, और कृष्णा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उड़ीसा राज्य में बह करके। ठीक है, पिंडार नदी इनमें से किस राज्य पर अलकनंदा से मिलती है? किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। कौन से? कर्णप्रयाग में। ठीक है, किस जगह पे? कर्णप्रयाग में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है?
तो ताप्ती ताप्ती बेसिन के अंतर्गत यदि आप देखेंगे तो राजस्थान नहीं होगा, है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से तो ताप्ती निकलती ही है। और मध्य प्रदेश की यदि आप बगल से देखेंगे तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के यदि नीचे तरफ देखेंगे तो कौन सा, महाराष्ट्र के यदि ऊपर तरफ देखेंगे तो क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा। ठीक है, तो गुजरात का पानी, महाराष्ट्र का पानी और मध्य प्रदेश का पानी ताप्ती में आएगा। लेकिन राजस्थान हमारा गुजरात के भी ऊपर पड़ता है, तो राजस्थान का पानी ताप्ती में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तापी के बेसिन में नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है, मतलब अरब सागर में कौन सी नदी में गिरेगी, तो नर्मदा नदी गिरेगी। ठीक है, कौन सी नदी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है, तो लूनी नदी नहीं मिलती है, ये गुजरात के कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। निम्न में से भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है, तो अरब सागर में कौन सी हो जाएगी, ताप्ती नदी। कौन सी हो जाएगी, ताप्ती नदी। कावेरी ताप्ती, कावेरी ताप्ती, ये सब आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी, इनमें से कावेरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी, कावेरी नदी। अब यहाँ पे समझते, देखिए नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी बहती है मध्य प्रदेश से निकल के कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में गिरती है। और ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो हमारी कौन सी नदी नहीं होगी, कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, तो बताइए कौन से नहीं है, इंद्रावती। कौन सी नहीं है, इंद्रावती। मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैप के साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है, तो वैगई नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है, वैगई नदी नहीं है। भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, माही नदी, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश से निकल के कर्क रेखा को काट के 2 बार और अरब सागर में गिर जाती है। भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए इनमें से कौन सी नदियां हैं, तो बताना है आपको। एक तो देखिए ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। यमुना तो है नहीं है, तो यमुना वाला ऑप्शन काटो और जमुना वाला काटो। तो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना और गोमती किसकी सहायक नदियां हैं, तो गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गोमती और यमुना। ठीक है, तो गोमती ऊपर तरफ से और जमुना नीचे तरफ से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है, उसके बाद सूख जाती है, तो सरस्वती नदी। देखिए ये जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें आप सरस्वती नदी के भी बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जिसे हड़प्पा सभ्यता को हम सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी नदी के बारे में बात हो रही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है, तो नासिक जिले से। किस जिले से, नासिक जिले से। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे अधिक बहती है, तो पटना जिले में सबसे अधिक बहती है। ठीक है, तो इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है तेल नदी। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरेगी, गंगा गिरेगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र गिरेगी, गोदावरी गिरेगी, और लूनी तो गिरेगी नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। महानदी गिरेगी, कृष्णा गिरेगी, कावेरी गिरेगी। तो ए और बी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती, तो कौन सा देश हो जाएगा, म्यांमार। कौन सा हो जाएगा, म्यांमार। चीन से आती है, फिर भारत में, और फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो कौन सा होगा, सतलज नदी। कौन सा हो जाएगा, सतलज नदी। सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन तीनों का उद्गम स्थल कहाँ पर है,
तो मानसरोवर के पास है तिब्बत में, ठीक है, तीनों का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अरावली नहीं है? तो अरावली में कौन सा हो जाएगा? चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है तो वो अरावली में नहीं है। देखिए इन नदियों के बारे में आपने सुना नहीं होगा ज़्यादा, ये जो ऑप्शन में दिए हैं, लेकिन चिनाब नदी के बारे में यदि आपने सुना होगा तो आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर यानी ट्रांस हिमालय नदी है? यानी ट्रांस हिमालय नदी से आती है तो ये सतलज नदी, क्योंकि जो तिब्बत वाला जो भाग है तो वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पश्चिम घाट से कौन सी नदी नहीं निकलेगी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी नहीं निकलेगी? ताप्ती नदी। ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो जायरे या कांगो नदी। कौन सी नदी? जायरे या कांगो नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जायरे या कांगो नदी। अब देखिए मकर रेखा को यदि मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन और कंफर्म कर देता हूँ। देखिए यदि माही नदी, यदि कर्क रेखा के बारे में बात करें, किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है अपनी माही नदी, ठीक है। यदि भूमध्य रेखा के बारे में बात करें, ये कर्क रेखा है और ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा में कांगो या जायरे नदी ये अफ्रीका में है, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, ये अफ्रीका में है। और इसके बाद यदि मकर रेखा की बात करें तो इसके नीचे मकर रेखा है, तो जो मकर रेखा है इसमें कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। कौन सी है? लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी इसको इस तरीके से काटती है। कांगो या जायरो नदी भूमध्य रेखा को ऐसे काट दिया, और इसके बाद यहाँ पे जो हमारी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काट दिया। तो तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिए एक तरीके से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो बंगाल की खाड़ी में हमारी कौन सी नहीं प्रवाहित होगी? साबरमती, क्योंकि ये हमारी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? भारतीय हिमालय से हमारी कौन सी नदी निकलेगी? तो यमुना नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी? यमुना नदी निकलेगी, ठीक है। ये गंडक वगैरह, ये घाघरा, ये कहाँ से निकलती हैं? कोसी, ये सब निकलती हैं नेपाल हिमालय से। कहाँ से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? पंचनाथ में शामिल नहीं है। पंचनाथ मतलब सिंधु नदी शामिल नहीं है। पंचनाथ ये यहाँ पे जो लिखा है ये पंचनाथ नहीं है, पंचनद है। क्या है? पंचनद है। कौन सा है? पंचनद है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी शामिल नहीं है, क्योंकि पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनको पंचनद बोला जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं? तो भ्रंश घाटी से होकर के कौन सी नदी बहेगी? ताप्ती और नर्मदा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से हमारी कौन सी नदी निकलेगी? गंडक नदी। कौन सी नदी निकलेगी? गंडक नदी निकलेगी। चंबल, गोदावरी और नर्मदा ये हमारी कहाँ की नदी है? प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी नहीं होगी? भीमा। भीमा कृष्णा की सहायक नदी थी, ठीक है। तो भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब यहाँ से देखिए हमारे जो क्वेश्चन हैं उनका इतिश्री हुआ, ख़त्म हो गए पूरे, ठीक है। और टाइम काफ़ी हो चुका है, 1 घंटे 6 मिनट पूरे हमारा लेक्चर चला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं स्टैटिक जीके का कुछ ऐसा ही टॉपिक लेकर के आऊँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चल पाता है कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है कि कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है। और यदि कंटेंट में किसी प्रकार की आपको कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।